नमस्ते, हेलो इंदौर। मैं हूँ साक्षी शर्मा। उसकी एक खास पेशकश विशेष तौर पे इंदौर वालों के लिए लाई गई है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि के श्रृंगार। जी हाँ, जब भी वर्ष भर हम किसी प्रमुख त्योहारों का इंतजार कर रहे होते हैं तो वो होते हैं नवरात्रि के 9 दिन, जहाँ माँ की आराधना के साथ साथ हमारे मन में ख्याल आता है नवरात्रि में होने वाले गरबों का, जिसके लिए हम बहुत ही बेसब्री से पूरे साल भर इंतजार कर रहे होते हैं। अब भाई गरबे यदि करने जाना है तो साज सजावट तो थोड़ा ज़रूरी है, श्रृंगार तो बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसी श्रृंगार में जो हम बहुत ज़्यादा जो घर की लेडीज़ें हैं, जो लड़कियां हैं, वो टाइम लेती है, उस टाइम को बचाने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कम से कम समय में 4 से 5 मिनट में आप खुद को गरबों के लिए तैयार कर सकते हो, और वो भी डिफरेंट अटायर के साथ, जो कि आपको कहीं ना कहीं पूरे गरबे की महफिल में बहुत ही शानदार और बहुत ही डिफरेंट लुक देने वाली है। चलिए मेरे साथ। तो हमारे साथ यहाँ पर नवरात्रि के श्रृंगार पर कुछ विशेष चर्चा के लिए बैठी हुई हैं सोनाली रजवानी जी, और आइए इनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और फिर इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो है नवरात्रि में हम बहुत ही श्रृंगार में जो अटायर का लुक है वो बहुत ही डिफरेंट ले सकते हैं। वो जानकारी हम इनसे लेते। तो हेलो सोनाली, स्वागत है आपका हमारे हाय। चैनल में। और सोनाली, हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे नवरात्रि आने वाली है और हमने जाना है कि आपके पास आप मतलब बहुत ही डिफरेंट कहीं ना कहीं लुक कहीं ना कहीं कहते हैं कि दे सकते हैं लोगों को जी ड्रेसअप हाँ। के साथ। तो कैसे, मतलब आपके पास ऐसा क्या है कि जिससे आप बहुत अलग कहीं ना कहीं आपके कस्टमर को बता सकते हैं और बना सकते हैं नवरात्रि के लिए? नवरात्रि में वैसे तो सभी लोग ट्रेडिशनल वेयर करते हैं, गुजराती ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस होती है, पर मैं आज आपको इस जीन्स पर बहुत अच्छी ड्रेस बता सकती हूँ जिससे आपका ट्रेडिशनल लुक भी होगा, प्लस एक फ्यूजन हो जाएगा जिसमें आप बहुत ही अच्छे लुक में लगेंगी और आप एकदम रेडी हो जाएंगी नवरात्रि में फर्स्ट डे के लिए। अच्छा, तो देखिए मतलब सोनाली का कहना है कि जीन्स के साथ मतलब वैसे, क्योंकि चूंकि ये एक पारंपरिक त्योहार होता है नवरात्रि, तो सभी का फोकस कहना कि सोनाली जाता है लहंगा चोली और इन इस तरह की ड्रेसेस जी। पर आप बता रहे हैं कि जीन्स के ऊपर आप मुझे कुछ डिफरेंट लुक देने वाले हैं, तो वो कैसे देने वाले हैं आप? मतलब क्या देंगे मुझे कि जिससे मैं गरबे के लिए बिल्कुल तैयार इंस्टेंट हो सकती हूँ बहुत कम टाइम में? जी, आप गरबे के लिए जीन्स पर जैकेट्स वेयर कर सकते हैं, उसके अलावा केडिया वेयर कर सकते हैं एंड बहुत सारे ऐसे फ्यूजन्स हैं। आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ। बिल्कुल। तो देखिए कुछ सोनाली हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि जीन्स के ऊपर हम क्या वियर करने वाले हैं जिससे कि हम गरबे के लिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी कम समय में तैयार हो जाएंगे। तो कुछ कलेक्शन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं अभी। और अच्छा, इसे कहते हैं केडिया। ओके, ये जैकेट है, ये जैकेट केडिया है। नहीं है, ये अच्छा, जैकेट है। ठीक है। ये गर्ल्स भी वेयर कर सकती है एंड बॉयज़ भी वेयर कर सकते हैं। ओके, तो मतलब यहाँ पर ऐसा है कि गरबों में सिर्फ ऐसा है कि लड़कियां ही नहीं, अब लड़के भी भाई बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं कम से कम टाइम में। तो देखिए ये कॉमनली मतलब बॉयज़ गर्ल्स दोनों वियर कर जी हाँ। सकते हैं। और उसके बाद हमारे लिए कुछ स्पेशल जो है शायद। ये है केडिया। ओके, तो ये है केडी। अरे काफ़ी कलरफुल, मतलब मुझे लग रहा है कि नवरात्रि के रंग चढ़ने वाले हैं या होली के रंग चढ़ने वाले हैं, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, चूंकि नवरात्रि कहने के लिए पारंपरिक त्यौहार है, लेकिन यहाँ होली के रंग नहीं, लेकिन गरबों के रंग ज़रूर चढ़ते हैं, और खासकर इंदौर वालों को। तो ये हम लोग जीन्स के ऊपर वियर करने से कुछ अलग लुक दे जी हाँ। सकते हैं, राइट? ओके। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं तो? ये गर्ल्स जैकेट है। हम्म। इस पर भी आप जीन्स वेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लुक देगी। मतलब इसे हम लाइक टी शर्ट या टॉप के जी हाँ, साथ आप भी वियर सैंडो या कर टी सकते हैं। शर्ट्स के साथ वेयर कर ओके, सकते हैं। प्लेन टी शर्ट्स पे ये बहुत ज़्यादा लुक देता है। क्या बात है। तो देखिए मतलब यहाँ पर लहंगा चोली से कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हटकर हमारे बीच में आया है, तो ये इंदौर वालों की तो मुझे लगता है कि शायद पसंद जल्दी बन जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी इसको वियर करके। तो सोनाली, जैसे ठीक है आपने बताया कि जीन्स के साथ हम केडिया वियर करके बहुत डिफरेंट लुक ले सकते हैं, पर इसके अलावा हम जब बात करते हैं ज्वेलरी की, क्योंकि श्रृंगार का बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एसेसरीज भी, तो उसमें आप ज्वेलरी में क्या चीज़ें बता सकते हैं? किस तरह के ड्रेसअप के साथ कैसा ज्वेलरी ठीक रहेगा, वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। ज्वेलरी में बहुत सारी चीज़ें आती है। पहले तो इयररिंग्स हो गए, बड़े से छोटे इयररिंग्स। वैसे नवरात्रि में लोग बड़े ही प्रेफर करते हैं और कलरफुल ज्वेलरी ज़्यादा प्रेफर होती है, कलरफुल और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। उसके अलावा आप घर पे जो नॉर्मल ज्वेलरी है वो भी आप मैच करके पहन सकते हैं। इसके अलावा आते हैं हमारे नेक पीसेस, जिसमें 1 लेयर्ड होता है, 2 लेयर्ड होता है, 3 लेयर्ड नेक पीसेस होते हैं। बड़े छोटे बहुत सारी वैरायटी के नेक पीसेस आते हैं। इसके अलावा हैवी कमरबंद होते हैं जिनको अपन कॉइन कमरबंद भी बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अभी।
इसके अलावा अपन हाथ के कड़े पहनते हैं, बड़े और छोटे भी, कलरफुल भी आते हैं। बहुत सारी वैरायटी होती है ज्वेलरी में। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जी हाँ। तो हम तो सोनाली चाहते हैं कि हम एक एक करके कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को ट्राई करें और हमारे दर्शकों को भी बताएं कि हम क्या किस तरीके से हम कैसे श्रृंगार को पूरा मैच कर सकते हैं, मतलब एक मेकअप के साथ ड्रेस, एंड देन फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं और खुद को अलग दिखाने की तो फिर हेयर स्टाइल पर चीज़ें जाती है। भाई बालों को भी तो जी संवारना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन शायद आई थिंक हम क्या कर सकते हैं। तो अरे आप ऐसे नहीं देखिए भैया, आपके सवाल का जवाब हमारे पास है। हेयर स्टाइल के लिए भी हम आपको हेयर स्पेशलिस्ट से यहाँ पर मिलवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंस्टेंट मेकअप की ओर लेकर चलूँगी। फटाफट मेकअप कैसे करते हैं मैं आपको ये बताऊँगी, उसके बाद हम हेयर स्टाइल की ओर जाएंगे। उसके पहले सोनाली आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम बोलते हैं कि जयपुरी या गुजराती या इस तरीके की जो ड्रेसेस होती है, तो कई बार जैसे जब यूथ के सेक्टर में यदि हम जाएं और यूथ के यदि माइंडसेट की बात करें तो उन्हें शायद इतना ट्रेडिशनल ये सब हैवी ड्रेसेस पहनना शायद पसंद नहीं आता है। तो वो चाहते हैं कि कुछ सिंपल सोबर जो हमारे पास घर में अवेलेबल होता है, जैसे टॉप है या टी शर्ट्स हैं, उनके साथ क्या हम कुछ ऐसा लुक दे सकते हैं कि हम उन्हें वियर करके किसी ज्वेलरी के साथ मैच करके और नवरात्रि में गरबा करने चले जाएं। जी बिल्कुल, आप घर पे टी-शर्ट्स हैं और नॉर्मल काठियावाड़ी स्कर्ट होता है, वो सबके पास अवेलेबल होता है घर पे। तो आप उसके साथ भी अच्छी हैवी ज्वेलरी के साथ आप रेडी हो सकते हैं। वो भी एक प्यारा लुक देता है और इवन वो घर पे सबके पास अवेलेबल होता है। प्लेन टी-शर्ट्स हो गई, उस पे हैवी ज्वेलरी कैरी करके आप काठियावाड़ी स्कर्ट पहन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लुक देगा। ओके, तो अब चलिए जितने भी लोग सोनाली ने हमें यहाँ पर बताए हुए हैं उनको हम एक बार वन बाय वन ट्राई करते हैं, और वो भी मेकअप के साथ और डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल के साथ। तो चलिए नवरात्रि के श्रृंगार का सफ़र शुरू करते हैं, और अब आपको हम बताएंगे कि कैसे बहुत से कम प्रोडक्ट्स में आप जो है अपने आप को तैयार कर सकते हैं नवरात्रि के गरबों के लिए। तो देखिए मैंने बताया कि मेरा ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है और मैंने केडिया भी वियर कर लिया है, लेकिन अब बात आती है मेरे हेयर स्टाइल पर। तो देखिए हेयर स्टाइल के लिए हमारे पास यहाँ पर पूजा जी मौजूद है, जो कि एक बहुत अच्छी हेयर स्टाइलर हैं, और आप हमें बताएं कि मेरे इस लुक पर आप हमें किस तरह का हेयर स्टाइल देने वाले हैं, और कैसे हमारे दर्शकों को भी यदि वो जीन्स के ऊपर केडिया वियर करें तो उन्हें अपने लॉन्ग हेयर्स में कैसे हेयर स्टाइल रखना बहुत ठीक रहेगा उनके लिए। हम हेयर स्टाइल तो वैसे खुला ही रखेंगे, सामने से हम फ्रेंच कर सकते हैं जो ओके, आप बालों पे अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है। तो देखिए सामने से हम लोग फ्रेंच हेयर स्टाइल लेने वाले हैं, और फिर बाकी सब हमारे हेयर्स ओपन ही रहेंगे। हाँ, ये कर्ल्स भी कर अच्छे सकते हैं। कर्ल्स भी कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम लोग सिलसिला शुरू करते हैं हेयर स्टाइल का। चलिए।
तो देखिए सोनाली, ऑलमोस्ट मैं डन हूँ, मुझे पूजा जी ने भी हेल्प की है और आपने भी जो बताया था वो वाकई में मतलब मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है कि मैंने पहली बार देखा है कि हम जीन्स के ऊपर केड़िया वियर करके, और अब तो मुझे लग रहा है कि बस मैं गरबे खेलने के लिए चली जाऊँ, लेकिन मेरा श्रृंगार अधूरा है। मुझे ज्वेलरी के बारे में इसके ऊपर फटाफट से कुछ एसेसरीज दे दो, आप क्या दे सकते इसके हैं? ऊपर आप ये इयररिंग्स वेयर कर सकते हैं। ओके। और ऑप्शन में आप ये कमरबंद भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको जम रहा है तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट हम लगा कर देखते हैं। तो पहले तो मैं इयररिंग्स लेती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ही शायद मेरा फेस का पूरा लुक दर्शक हमारी देख पाएंगे कि कैसा नज़र आ रहा है। तो जैसा कि बताया गया था सोनाली जी के द्वारा कि ये कमर में हम चाहें तो वियर कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो वियर कर सकते हैं। तो मैं वियर करके बिल्कुल बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि ये लुक कैसा लग रहा है। प्लीज़ आप मेरा हेल्प करें थोड़ा। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा श्रृंगार डन हो चुका है और इस तरीके से आप भी खुद को बहुत ही कम से कम समय में रेडी कर सकते हैं। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं कि मेरा पूरा श्रृंगार कैसा नज़र आ रहा है। तो देखिए नवरात्रि के श्रृंगार का आज का जो हमारा ये सिलसिला है यहीं ख़त्म होता है, और आप देख सकते हैं कि जैसा सोनाली जी ने हमें बताया था कि हम जीन्स के साथ केड़िया वियर कर सकते हैं, इस तरह की ज्वेलरी में सिर्फ इयररिंग्स और ये ले सकते हैं। और लेकिन मैं देख रही हूँ कि सोनाली जी आप भी मतलब जो आपने एक अटायर पहना हुआ है ना, इसके साथ जो आपने ये ज्वेलरी का एक पार्ट लिया है, इससे कहीं ना कहीं आपका लुक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल नवरात्रि के लिए रेडी हो चुकी हैं। तो ऐसे मतलब हम घर पे किसी भी कपड़े के साथ जो है इन ज्वेलरीज को यदि अटैच कर लें तो मतलब हम बहुत डिफरेंट लुक में जा सकते हैं, ऐसा? जी बिल्कुल। तो आप मुझे और भी कुछ लुक देने वाले हैं? जी हाँ, अपन ने बात की थी काठियावाड़ी ड्रेसेस की, तो अपन अब वो पहनकर अच्छा से अच्छा लुक लेकर आते हैं। क्या बात है। तो चलिए हम कुछ और भी नज़ारे, कुछ और भी श्रृंगार आपके सामने लेकर के आएंगे। आप बने रहिए। कैमरा पर्सन अनिल राठौर के साथ साक्षी शर्मा।